इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी के बाजपट्टी से आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की कीमत नए साल में एक शिक्षक को चुकानी पड़ी। जिला प्रखंड मुख्यालय के एसआरपीएन हाई स्कूल में पदस्थापित शिक्षक मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के गोसाई टोल निवासी वेदांत यादव के पुत्र थे। ठंड लगने के बाद सुबह में शिक्षक मनोज कुमार को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हो गई। उन्हें बचाने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई, तभी बिजली कट गई। फिर जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश की गई तो उसमें डीजल नहीं था। स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था के कारण शिक्षक की मौत हो गई। सीएचसी की इस कुव्यवस्था और अपने एक साथी की असामयिक मौत को देख शिक्षक सहित स्थानीय गणमान्य लोग आक्रोशित हो गए। इस कारण ड्यूटी में कार्यरत एकमात्र आयुष चिकित्सक सहित दूसरे स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। स्थिति यह हो गई कि शव को रिलीज करने के लिए कोई स्टाफ भी वहां नहीं था। घंटों अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाद में आयुष चिकित्सक से उसके छिपे स्थान पर जाकर पुर्जा लिखवाया गया। सूचना पाकर पहुंचे परिजन सबको बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आए घर ले जाने के पक्ष में नहीं थे। बाद में थानाध्यक्ष सरोज कुमार द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और सब को लेके गए। शिक्षकों के अनुसार शिक्षक मनोज कुमार सुबह स्नान ध्यान कर समय से विद्यालय पहुंचे थे। उन्हें काफ़ी खांसी हो रही थी। शिक्षकों की सलाह से वे आराम करने के लिए बगल में ही अपने खादी भंडार वाले डेरे में चले गए। संभवतः उन्हें ठंड लग गई थी। कुछ समय बाद उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। स्कूल के शिक्षक उन्हें लेकर सीएचसी पहुंचे, जहां उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जहां डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन लगाने का सलाह दिया, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन के नाम पर केवल 2 खाली सिलेंडर पड़े थे। वही जब उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई तो बिजली कट गया और जनरेटर स्टार्ट करने के लिए डीजल नहीं था। इस प्रकार समय से ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण शिक्षक ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। हमारे ही स्कूल के सर थे, इनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ था तो सांस लेने में इनको दिक्कत हो रही थी। हमारे मित्र लोग हैं, अनिल सर हमारे ही सर है, जो मेडिकल लाइन से भी रिलेटेड है। तो हमको फ़ोन आया तो सबसे पहले तो सवेरे थे तो हमको बोले कि थोड़ा हमको स्वास्थ्य खराब है, हमको थोड़ा छोड़ दीजिए बगल में। तो स्कूल के ही जस्ट कैंपस में ही है, तो उनको हम रूम पर छोड़ दिए हैं। हम चले गए हैं तो हमको फ़ोन आया है कि ऐसे ऐसे उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। तो सब हमारे सर सभी जितने भी हैं सब लोग इनको भर्ती करवाए हैं अस्पताल में। और अस्पताल में जब भर्ती कराया गया है तो उनको ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो पता चला यहाँ कोई ऑक्सीजन ही नहीं है। और इतना भी समय नहीं था कि उनको वहाँ पे भर्ती कराया जाए, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उनकी जान चली गई है। बाकी सर हमारे बताएंगे। सर एक चीज़ कहना चाहेंगे कि कोई भी हॉस्पिटल में जो बड़े स्तर का जो डॉक्टर होते हैं, उनको जो छोटे स्तर का जीएनएम है, एएनएम है, चाहे कोई नर्स है या कोई स्टाफ है, उनको ऑक्सीजन चलाने का प्रॉपर जानकारी देना ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के चलाए हुए साधारण मरीज भी जान जा सकता है। अभी जो ये आए हैं पेशेंट, हमारे शिक्षक थे एसआरपीएन हाई स्कूल के, उनको केवल और केवल ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनका डेथ हो गया है। सर एकदम सही, एकदम दिख रहे थे, एकदम अच्छा खासा बतियाए हैं हम लोग के साथ में। ऑक्सीजन सिलेंडर 2 था, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं था, और न उसका ऑक्सीजन खोलने का जो चाबी होता है वो चाबी था। समय पर चाबी नहीं मिलने की वजह से और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनकी जान चली गई है। स्टाफ सब भाग गया है। बोलिए स्टाफ भाग गया है। तो स्टाफ जिस समय उस समय था, लेकिन जब उनकी डेथ हुई है तो स्टाफ नदारद हो गया, चले गए, भाग गए हैं। और दूसरी नंबर जो जनरेटर है जिससे सप्लाई होता है ऑक्सीजन, वो पावर उसी समय कट गया है। और जब चलाने के लिए कहा गया जनरेटर तो कहा जा रहा था कि उसमें तेल ही नहीं है। फिर अनफॉर्न में आधा घंटा के बाद चला जनरेटर, पावर सप्लाई हुआ, तब तक वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये एक तरह का स्टाफ की लापरवाही और जो बड़े स्तर का जो डॉक्टर है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देने का नतीजा है। नहीं तो एक छोटा से छोटा कर्मचारी मेडिकल को भी ऑक्सीजन चलाने का और इमरजेंसी टेकअप करने का प्रॉपर जानकारी देना जरूरी है। जहाँ तक हम जानते हैं वो हम बता रहे हैं। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन? जिला प्रशासन या मेडिकल डिपार्टमेंट के जो वरीय लोग हैं उनको किसी भी
पीएचसी में या सीएचसी में या छोटे स्तर का जो अस्पताल है उनको अगर आप भेजते हैं वहाँ ड्यूटी देने के लिए, तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए हर हाल में प्रत्येक हॉस्पिटल में, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन से भरा हुआ होना चाहिए, नहीं कि खाली होना चाहिए। और उसमें हमेशा 24 घंटा ऑक्सीजन खोलने के लिए जो चाबी आता है या उसमें से जो पावर सप्लाई होता है पाइप, वो पाइप नीट एंड क्लीन होना चाहिए और उसको लगाने का प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। पहले तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगाने में ही कोताही बरता गया है, उनको पता नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी है। चेहरा रीड करना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण चेहरा क्या होता है, काला पड़ जाता है, मतलब नीला पड़ जानकारी जाता है, तो वो भी हमको अभाव लगा दिखने में। तो ये सब बात है, मिला जुला बात ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग का कमी दिखा। तो सारे पीएचसी में जो भी स्टाफ वहाँ भर्ती करते हैं या ड्यूटी करते हैं उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जो इमरजेंसी होता है, जैसे ऑक्सीजन लगाना हुआ, बीपी देखना हुआ, इंजेक्ट करना हुआ, प्राथमिक चिकित्सा, उनको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, हमारे राहुल सर है, हमारे जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षक लोग आए हुए हैं। और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है सर, 1 घंटा के अंदर एक हमारे शिक्षक मनोज सर अभी इस दुनिया में नहीं रहे।